नाउ चिल्ड्रंस इट इज एक्सरसाइज 6.3 ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। इसमें क्या हमारे पास यहां पे हमने इस कर्व पर x इक्वल टू 4 पे हमें स्लोप फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3x टू द पावर माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। तो स्लोप के लिए देखो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता है हमारा, इट इज dy बाय dx। तो ये हमारा हो गया 4 3 12 x टू द पावर 3 माइनस 4, राइट। नाउ dy बाय dx एट x इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। तो इट इज नथिंग बट 12 इंटू 4 टू द पावर 3 इज 64 माइनस 4। तो इट इज 12 4 is 48, 4, 12 6 is 72, 72 and 4 76 minus 4. So it is 764. This is your answer. 764 is the slope of a tangent to the curve. This at x equal to 4. This is your answer. Copy it, children. इसी तरीके से चिल्ड्रंस आप क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आपका क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 दे आर ऑफ द सेम काइंड एज क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें ऐसा है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इट इज वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, राइट चिल्ड्रंस। तो ये आपका सबसे पहले इसमें आप देखेंगे हेयर इक्वेशन इन गिवन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, इट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसमें हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसे डिफरेंशिएट कराते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इट इज 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू एंड cos थीटा का माइनस साइन थीटा, राइट। ये चेन रूल लगा के कर लिया मैंने। डिफरेंशिएट एंड dy बाय डी थीटा, इट इज dy बाय डी थीटा, इट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का क्या हो गया हमारा cos थीटा। तो वी हैव dy बाय dx। ये कैसे निकालेंगे, dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। ये हमने किया था पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो dy बाय डी थीटा, व्हाट इज dy बाय डी थीटा, इट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बाय डी थीटा इट इज माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया। तो यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बच गया, ये माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा, और 3a से 3a कैंसिल। तो वी आर लेफ्ट विद dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। नाउ dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। उसने कहा पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू, तो इट इज माइनस 10 पाई बाय 4 एंड वी नो पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 4 इट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री 10 45 डिग्री इज 1। Now this is your slope of tangent. This is your slope of tangent. अगर slope of tangent पूछेंगे तो ये आ गया आपका -1। Now slope of normal पूछा हुआ है, तो slope of normal ये क्या हो जाता है हमारे पास, it is nothing but -1 upon dy by dx। तो ये हो गया -1 upon -1, nothing but 1। तो slope of normal is 1. This is your answer. Note it down, children. Now question number 6, children. इसमें आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा ही पैरामीट्रिक फॉर्म में ही आपको दे रखा है। इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम प्रोसेस लगेगा एंड यू विल
सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज डिफरेंट, यहां से थोड़ा डिफरेंट है। ये पूछा हुआ है फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, योर वर्क इज टू फाइंड द पॉइंट। आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जिसमें ये इस कर्व पे जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। ये पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो सपोज ये कर्व आपका इस तरीके से है, ये है आपका y इज इक्वल टू fx, कोई कर्व दिया हुआ है, ये इस पे टेंजेंट है, राइट। और ये टेंजेंट इस तरीके से है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, एंड दिस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P x1 y1 इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट चिल्ड्रन। इस तरीके से इसकी हम फिगर बना लेंगे। ये हमारा है टेंजेंट T, राइट। तो सबसे पहले क्या कहा उसने, पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस के लिए अभी मैं आपको कंडीशन बता चुका हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां सबसे पहले देखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज dy बाय डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ पॉइंट एट पॉइंट P x1 y1, ये आपके पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये 3x1 होल स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंट नाउ चिल्ड्रन हमें दिया हुआ है कि स्लोप इज पैरेलल टू, सॉरी दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब टेंजेंट अगर गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इट इंप्लाइज dy बाय dx at point P is equal to 0. That means 3x1 square minus 6x1 minus 9 equal to 0. और 3 यहाँ से कॉमन लिया तो x1 square minus 3 2 जा and 3 3 जा 9. This is equal to 0. Sorry, it is ठीक है, it is 0. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, we get x1 square minus 2x1 minus 3 equal to 0. तो हमारे पास यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कराएंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ चिल्ड्रन ये हमारे पास हो गया, हमने 0 रखा और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमने x1 की जो वैल्यू निकाली वो हमारी आई 3 एंड -1, यानी कि ये पॉइंट हमें x1 के मिल गए, पॉइंट P के x1 पॉइंट मिल गया है। अब y1 हमने फाइंड करना है। अब देखिए y1 के लिए ऐसा है, ये पॉइंट P1 दिस ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व, दिस पॉइंट सिंस point P x1 y1 also lies on the curve y is equal to fx, therefore y1 is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन है ये y is equal to y1 is equal to x1 का क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 एंड प्लस 7। अब आप यहाँ पर एक बार x इज इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 3 वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो y1 की क्या आ जाएगी, ये वैल्यू 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, तो दिस इज 27 माइनस 9 3 ज़ा 27 9 3 ज़ा 27 एंड प्लस 7 एंड यू विल गेट प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल, माइनस 27 प्लस 7, तो ये आ गया -20। तो एक पॉइंट P में हमें मिल गया है पॉइंट, इसे सॉरी P1 कह लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, x में 3 हो गया और y में -20, ये मिल गया। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस यहाँ पे हमें x1 इक्वल टू 3 पे तो हमें पॉइंट मिल गया है एक -20, y1 -20 मिल गया, तो एक पॉइंट P1 हम कह देते हैं कि एट 3 -20 दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब दूसरे पॉइंट के लिए फॉर x1 इक्वल टू -1, तो y1 कितना हो गया, देखिए y1 हमारे पास कितना है,
x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 एंड प्लस 7। तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये y1 हो जाएगा -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 एंड प्लस 7। तो दिस इज -1 -3 एंड प्लस 9 एंड प्लस 7। तो ये हो गया आपका -4 एंड 9 एंड 5, 9 एंड 7 16 में 4 गया, ये हो गया आपका 12। तो हमने दूसरा पॉइंट P1, सॉरी इसे P2 कह लेते हैं, तो वो हो गया -1 एंड 12। ठीक है चिल्ड्रंस, तो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए जिन पे कि टेंजेंट्स, चलो तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए P1 एंड P2 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी में यानी कि कहीं पे भी और भी ये पॉइंट होंगे। अब ये जैसे है ये 3rd डिग्री का है, तो 3rd डिग्री का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को 3 जगह से काटता हुआ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें पॉइंट टेंजेंट्स ऐसे होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर, वो हमारे हो गए 3 -20 एंड -1 एंड 12। ये हो गए हमारे पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया चिल्ड्रंस। कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रंस, इसमें ऐसा है, ये जो मैंने 7th क्वेश्चन में बताया था, आपका जो कर्व था ना y = x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये इसे कहीं यहाँ से सपोज ऐसा करता हुआ जा रहा होगा। तो कितने पॉइंट्स पे काटा इसने? 1, 2 एंड 3। तो ये 3 पॉइंट्स पे इसे 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा। तो सपोज इस पॉइंट पे गया, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। कहीं इस पॉइंट पे गया तो ये इस पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसलिए क्या हमें 2 पॉइंट मिले, एक P1 और एक P2 मिला था पॉइंट। ठीक है चिल्ड्रंस, तो ये है इसका लॉजिक। नाउ चिल्ड्रंस, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। क्या कहता है इसमें? इस पॉइंट, इस कर्व पर कोई टेंजेंट है एंड दैट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द कॉर्ड एट दिस पॉइंट, राइट। इस तरीके से आप इसका डायग्राम देख लो। ये कर्व हो गया y = fx, राइट। ये जो आपका दिया हुआ कर्व है y = x - 2 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट में जो है ये आपका हो गया टेंजेंट इस पॉइंट P पर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे ये कॉर्ड है, ये हमारा A हो गया पॉइंट 2, 0, और ये हमने कह दिया पॉइंट B 4, 4। इस कॉर्ड के, ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है। तो इसमें सबसे एक बड़ी बात यह है कि दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड सिंस इट इज गिवन दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy by dx. It is nothing but 2x - 2, right? And d by dx of x - 2, d by dx, ये मैंने चेन रूल लगा लिया। x - 2, x का क्या हो गया 1 और y 2 का क्या हो गया 0, तो 1 - 0 इज 1। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गया 2 × x - 2, राइट। ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ dx एट पॉइंट। यहाँ पे हम इसे कर लेंगे एट पॉइंट P, सॉरी इसे P लिख लेंगे। एट पॉइंट P मीन्स x1 y1, तो ये हो जाएगा x1 2x1 - 2, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। स्लोप ऑफ कॉर्ड AB क्या होगा? देखिए A और B हमारे पास 2 पॉइंट हैं। A है हमारा पॉइंट 2, 0 और B है हमारा पॉइंट 4, 4। तो x1 y1 एंड दिस इज योर x2 एंड y2। तो इट्स स्लोप इज गिवन एज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इट इज 4 - 0 अपॉन 4 - 2। तो इट इज 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है स्लोप
टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। ये टेंजेंट जो है इट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। दैट मीन्स इसमें हमने स्लोप को कह लिया m। दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx at point P is equal to m. When two lines are parallel then their slopes are also equal. ये आपको पहले मैंने आर्टिकल में समझाया था इंट्रो में। तो ये हो गया हमारा 2x1 minus 2 is equal to 2। तो 2 से 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1। तो x1 minus 2 is equal to 1, तो x1 is equal to 3। तो x1 हमें कितना मिल गया? 3, राइट। नाउ चिल्ड्रन पॉइंट x के लिए अब पॉइंट P निकालना है हमने। तो x1 तो हमें पता चल गया, ऑर्डिनेट एब्सिसा तो हमें मिल गया, ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ऑर्डिनेट फाइंड के लिए क्या करेंगे? y की वैल्यू चाहिए। तो अब हमारे को पता है पॉइंट P x1 y1 ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 whole square. तो therefore this is nothing but y1 is equal to x1 minus 2 whole square. What is x1? x1 is 3. It is 3 minus 2 whole square y1. तो y1 is equal to हो गया 1 square और y1 is equal to क्या हो गया आपका 1। तो therefore पॉइंट P जो आपको मिल गया वो था आपका x1 और y1। तो वो हो गया इट इज नथिंग बट x1 is 3 and y1 is 1. This is your answer. This is the point at which tangent is parallel to chord, right? Note it down, children. Now next question, children. Find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which tangent is y is equal to x minus 11. इसमें वो कह रहा है you have to find the point at which this is the tangent on the curve, this is your curve। ये है कर्व और उस कर्व पर ये टेंजेंट है, राइट। इस कर्व पर ये टेंजेंट है, वो पॉइंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, राइट। इस तरीके से है, फिर से वही, ये आपका हो गया टेंजेंट, राइट, टेंजेंट टी। ये हो गया आपका पॉइंट P। सपोज ये पॉइंट x1 और y1 है, फिगर आप बना लें, ठीक है। और y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व हो गया। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये हो गया। एंड ऑल्सो द टेंजेंट टू दिस कर्व इज y इज इक्वल टू x माइनस 11, राइट। ये भी है कि इस कर्व पर टेंजेंट है y इज इक्वल टू x माइनस 11, इट इज ऑलरेडी गिवन। और ये उसने कहा कि ये आपका कर्व है, ठीक। तो सबसे पहले आप निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका dy बाय dx। इट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस 11, राइट। तो अब इसमें क्या हो गया? दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट dy बाय dx इज इक्वल टू P पॉइंट पे। तो क्या हो गया? 3x1 स्क्वायर माइनस 11। नाउ सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसका टेंजेंट का स्लोप? y इज इक्वल टू x माइनस 11, इस टेंजेंट का स्लोप। इसको हमने कह दिया m, वो हो गया हमारा 1, राइट। इसका कंपैरिजन हम करा देंगे, ये y इज इक्वल टू x माइनस 11 है, इसका कंपैरिजन हम कराएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 1। ये हमने लॉजिक यहाँ के लिए लगा लिया था, ठीक है चिल्ड्रन। तो m क्या मिल गया हमें यहाँ पे? 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे भी हमें इस टेंजेंट का स्लोप क्या मिल गया? m इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया? 1। तो एक ही चीज़ के स्लोप है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन इक्वेट करा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों क्या हैं? एक के ही स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो dy बाय dx इज एट पॉइंट P इज इक्वल टू m। तो ये हो गया 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 12। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 12। तो वी गेट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमारे को x की 1 की 2 वैल्यूज मिल गई, दैट इज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट चिल्ड्रन। कॉपी डाउन चिल्ड्रन।
नाउ चिल्ड्रंस हमें x1 की कितनी वैल्यूज मिल गई, वी गेट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अब y1 को भी निकालना है। तो वी नो पॉइंट P x1 y1 also lies on the curve y is equal to fx। तो therefore y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5, राइट। अब यहां पे हमारे पास क्या है, when x इज इक्वल टू 2 ये लेते हैं। तो ये देखो when x1 इज इक्वल टू 2 तो y1 क्या आएगा, देखिए ये हो गया हमारा 2 क्यूब माइनस 11 2 इंटू प्लस 5, राइट। तो यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू रख दी 2 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हमारा हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5। तो ये कितना हो गया, 8 एंड 5 13 माइनस 22, तो दिस इज माइनस 9। 12 में से 3 गया 9, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट, सपोज इसे a मान लेते हैं हम पॉइंट, ये हमें मिल गया 2 एंड माइनस 9। अब ऐसा है, ये पॉइंट को हम ये भी देखेंगे कि क्या ये टेंजेंट पे लाई करता है या नहीं करता है। सपोज हमने इसे P ना कह के इसे A ना कह के इसे हम P ही बोल देते हैं। तो ये पॉइंट हमें P मिल गया, ये हो गया हमारा 2 माइनस 9। इसको इस टेंजेंट पे भी लाई करना चाहिए, इस टेंजेंट पे, राइट। इस टेंजेंट पे लाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, गिवन y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 11। ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। इसमें देखेंगे लाई करता है नहीं करता है। तो इसमें क्या हो गया, देखो एक को सेटिस्फाई है, y रखा 2 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये क्या है, y1 हमें क्या मिल गया, y1 हमें मिल गया माइनस 9। दैट मीन्स हमारा ये आंसर सही है अभी। अब देखते हैं x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू x1 इक्वल टू माइनस 2 पे देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो सबसे पहले हम y1 फाइंड कर लेते हैं। तो y1 क्या हो जाता है यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू माइनस 2 क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 5, दिस इज माइनस 8 प्लस 22 एंड प्लस 5, तो दिस इज माइनस 8 प्लस 22 27। तो ये हमारा हो गया 17 में से 8 गया 9 एंड 19। तो हमारा पॉइंट P अगेन क्या मिल गया हमें, माइनस 2 और 19। अब देखिए ये बात ऐसी इसमें कि एक ही पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, पर हमारे को यहाँ 2 पॉइंट मिल गए हैं। एक ये वाला P 2 माइनस 9, ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं ये भी सेटिस्फाई होता है कि नहीं है, इसे भी आप उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 11, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमें गिवन थी। तो इसमें x1 रखेंगे माइनस 2 माइनस 11, इट इज माइनस 13, दिस इज नॉट इक्वल टू 19। ये किसके 19 के इक्वल होना चाहिए था y1 की वैल्यू, पर यहाँ पे क्या है y1 आ रहा है आपका 19, सॉरी हाँ ये y1 आपका आ रहा है माइनस 13 और हमारे को चाहिए क्या था 19। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द पॉइंट। तो देयरफॉर आंसर इज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर P इज इक्वल टू answer is 2 and minus 9. This is the point at which the tangent is y is equal to x minus 11 on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5. ये वो पॉइंट है जिस पर कि इस कर्व पर टेंजेंट क्या था, y is equal to x minus 11 था, राइट। तो इसे आप नोट कर लें चिल्ड्रन, एक मिनट। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इट इज a very good question, very good question, that means it is important, right? Note it down children.